आज मैं वेलकम करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में हमारे प्रेजेंटर, ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, हम सबके मेंटोर मिस्टर रेहान सरकार जी को। वेलकम है रेहान सर, आप आए और आज के इस टॉपिक को लेकर आज हमें जागरूक करें, हमें नॉलेज दें। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो वेरी मच संतोष सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन एंड एवरी ऑन पैसिवियन। आप सभी को स्वागत है आज के सेशन पर। और साथियों, आज का जो टॉपिक है, बेसिकली अगर मैं बताऊं, इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त कुछ पॉइंट्स आपके बीच आने वाले, बहुत ही जबरदस्त, जो आपको बहुत ही इजीली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करके समझाएंगे, बहुत ही इजीली। और आज का टॉपिक आप सभी को पता है, वे ऑफ यूनिक एंड वायरल डिजिटल मार्केटिंग। दो यहाँ पर पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग का हम आगे लाएंगे, वो है यूनिक एंड वायरल। कैसे आप वायरल और एक यूनिक डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और इसका वेज क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के लिए रेडी हो जाइए। और जितने भी साथी हमारे साथ लाइव वेबिनार पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। और जितने भी साथी हमारे साथ यूट्यूब लाइव पर है, आप सभी का भी मोस्ट वेलकम है कि आप हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं और न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू सेशन के साथ अपना जो फीडबैक है वो भी हम सभी को आप देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए साथियों, आज जरूर पीडीएफ के माध्यम से ही हम इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे आप सभी के बीच। और ये टॉपिक बहुत ही यूनिक है। आई होप कि आप सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। स्क्रीन विजिबल है सर? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी से। थैंक यू सो मच सर। साथियों, आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के चारों तरफ आप देख सकते हैं, कहीं पर ब्रांड, कहीं पर सोशल मीडिया, कहीं पर स्ट्रेटजी, कहीं पर सपोर्ट, कहीं पर ट्रेंड्स, कहीं पर सर्विस, कहीं पर एडवर्टाइजिंग, कहीं पर डेवलपमेंट। ये सारा यहाँ पर आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, और उसके साइड पर यानी बगल। अभी हम थोड़ा सा इजीली जान लेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा आपको ये टर्म बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे से हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पर बात किया जाए साथियों, डिजिटल मार्केटिंग इज ए जनरल टर्म फॉर एनी स्टेप्स ए कंपनी टेक्स टू कनेक्ट विद कस्टमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। यह है डिजिटल मार्केटिंग का एकदम सिंपल, साधारण एक मीनिंग, माने, बहुत ही साधारण। डिजिटल मार्केटिंग उस मार्केटिंग को, उस टर्म को, या फिर उस जनरल टर्म को कहा जाता है जिसके माध्यम से एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करता है अपने ब्रांड, अपने कंपनी, अपने सिस्टम, अपने प्लेटफॉर्म के प्रति। यानी सीधी भाषा से अगर बताया जाए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कंपनी जनरल टर्म के हिसाब से, जनरल स्टेप्स के हिसाब से अपने और अपने कस्टमर्स को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, कनेक्ट करता है, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। यानी एक बिजनेस के प्रति, एक कंपनी के प्रति कस्टमर्स को खींच कर लाने का, अट्रैक्ट करने का जो ये प्रोसेस है, स्टेप्स है, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। मैं फिर से इसको रिमाइंड करता हूं, एक बिजनेस के प्रति कस्टमर्स को खींच के या किसी भी हाल में अट्रैक्ट करना, वो किसी भी वे से अट्रैक्ट करना, और उस कस्टमर्स को ऑर्गेनिक वे से स्टेप बाय स्टेप कंपनी का ऑर्गेनिक कस्टमर्स बनाना, इस प्रोसेस को ही कुल मिला के डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। और ये डिजिटल मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स आज के डेट पर बहुत ज्यादा मशहूर है। हर एक कंपनी को, हर एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए आज के डेट पर डिजिटल मार्केटिंग मैंडेटरी हो चुका है। और हर एक इंसान चाहता है अपने बिजनेस, अपना सिस्टम डिजिटली रन करने को।
और इसीलिए आज के डेट पर बहुत ज्यादा जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है माय डियर फ्रेंड, इसका वायरल होना कब संभव हुआ? जब इंटरनेट दुनिया में आया। इंटरनेट 1990 में पहली बार दुनिया में आया था। और ये जो इंटरनेट है, आने के बाद हमें पता चला कि ये जो फिजिकली एक लाइफ हम जी रहे हैं, इसके बाहर भी जाके कोई एक दुनिया, कोई एक वर्ल्ड है, जहां पर हम वर्चुअली, डिजिटली पूरे दुनिया को देख सकते हैं, पूरे दुनिया को फील कर सकते हैं, पूरे दुनिया के चीजों को यहाँ पर हम डिजिटली एक सर्च के जरिए, एक वॉइस के जरिए यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये हमें पता चला। आइए साथियों, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ वेज को लेकर, जिसको हम टाइप्स बोलते हैं, आज डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपली, जैसे आपको इन सारे वेज बहुत ही अच्छे से पता चले। मैं आशा करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग किसको कहता है आप सभी को पता चल गया हो। बहुत ही इजी है जिस तरीके से मैंने समझाया। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पड़ता है ब्रांड। ब्रांड किसका बनता है? एक कंपनी का नाम जो होता है, उसका ब्रांड बनता है। हो सकता है वो गूगल, हो सकता है वो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, टेस्ला, हो सकता है वो फरारी, हो सकता है वो ऑन पास। दुनिया के बहुत सारे कंपनीज है जिनका ब्रांड्स है। और आप सभी को पता है ब्रांड्स वैल्यू पर आज नंबर 1 पर अमेजन है। तो आज के डेट पर अगर ब्रांड वैल्यू पर अमेजन है, अमेजन किस तरीके का एक बिजनेस इंटरनेट वर्ल्ड पर, डिजिटल वर्ल्ड पर खड़ा किया है, ये आपको जानने के लिए जरूर गूगल के माध्यम से या फिर किसी भी ब्राउजर के माध्यम से आपको हेल्प लेने की जरूरत है। तो आप जरूर इसको स्टडी कीजिएगा कि ब्रांड किसको कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेटेजी एक प्लानिंग जिसके ऊपर बेस करके आप आगे बढ़े। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक गोल सर्कल यहाँ पर है, ब्रांड से लेकर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर अगर देखा जाए सपोर्ट, सपोर्ट से लेकर सर्विसेज, सर्विस आप किसका देंगे? आपके प्रोडक्ट, आपके जो प्लेटफॉर्म है इसका ही तो बेनिफिट आप लोगों को देंगे। डेवलपमेंट, आपके अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका ब्रांड कभी भी नहीं बनने वाला। डिजिटल मार्केटिंग आप किसके थ्रू करेंगे? आपका अगर डेवलपमेंट नहीं है, आप अगर ओल्ड मॉडल का कोई चीज बनाते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसी के ऊपर आप अगर मार्केटिंग करते हैं, वो आज कोई भी इंसान पसंद नहीं करने वाला। आपको डेवलपमेंट जो है वो करते रहना। नेक्स्ट अगर देखा जाए एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ये एक ऐसा सिस्टम है साथियों जो आपके ब्रांड, आपके कंपनी, आपके सिस्टम को रातों रात लोगों तक पहुंचा सकता है। यह है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आता है ट्रेंड। ट्रेंड्स आपका ब्रांड कब होगा? जब आप प्रमोट करेंगे अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सॉल्यूशंस को। तब आपका जो ब्रांड है, आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो प्रोडक्ट्स है, ये ट्रेंड्स पर आ जाए और हर कोई इसको देखेगा, हर कोई इसको खरीदना भी पसंद करेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी प्लानिंग, प्लानिंग के ऊपर अगर आप बेस करके आगे बढ़ते हैं तो आप सफल हो पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। और अगर प्लानिंग के ऊपर बेस ना करके आप आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी, बिना स्ट्रेटजी के आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका जितना भी बड़ा सिस्टम हो, आपका कंपनी जितना भी हाई लेवल का क्यों ना हो, आपका सक्सेस कभी नहीं आने वाला। और ये डिजिटल मार्केटिंग का मेन थीम्स है। अभी साथियों हम बात करते हैं वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का कितना टाइप्स है। नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग किसको कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग दूसरे नंबर पर है। ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग जिसको शॉर्ट फॉर्म पर पीपीसी बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पर SEO कहते हैं, SEO मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है नंबर 8 पर मार्केटिंग ऑटोमेशन। नंबर 9 पर आता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। नंबर 10 पर आता है साथियों वायरल मार्केटिंग। आज इस 10 प्रकार के टाइप्स के वेज के मार्केटिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पड़ता है। और भी बहुत सारे हैं डिजिटल मार्केटिंग के वेज, टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये 10 जो वेज है, टाइप्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 10 टाइप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो आप जितना भी वायरल होना चाहे, आपके ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना चाहे, आप जितना भी अपने ब्रांड को हाई लेवल पर ले जाना चाहे, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अभी फर्स्ट हम बातें करेंगे माय डियर फ्रेंड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया आप सभी को पता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, जितना भी आज के डेट पर आप सोशल कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म्स मार्केट पर देखते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म पर SSM बोला जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी ये सोशल मीडिया, जैसे मान लीजिए यूट्यूब, हम थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में यूट्यूब को यहाँ पर लेते हैं और फेसबुक को लेते हैं। आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर आप अगर चाहे शॉर्ट फिल्म करके अपलोड दे सकते हैं, अपना कोई वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप अगर चाहे तो शॉर्ट जो आपका रील होता है, क्लिप, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो लाइव कर सकते हैं। अभी के डेट पर आप अगर चाहे तो पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फेसबुक। फेसबुक आप सभी को पता है, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। और फर्स्ट जब फेसबुक आया हुआ था, उस टाइम फेसबुक का मार्केट इतना बड़ा नहीं था। आज अगर फेसबुक दावा करता है कि 400 करोड़ लोग फेसबुक यूज करता है, तो ये फर्स्ट डे जब फेसबुक लॉन्च हुआ था या फिर शुरू हुआ था, उस दिन नहीं था। ये जो सोशल मीडिया के नाम पर फेसबुक हम यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन हम जितने भी साथी यूज करते हैं, हम किस नजर से देखते हैं कि फेसबुक में जाएंगे, कुछ वीडियो देखेंगे, कुछ रील्स देखेंगे, कुछ पोस्ट कर देंगे, फोटो वगैरह, वीडियोस, या फिर कोई आर्टिकल लिख देंगे वहां पर, बस इतना ही, लाइक शेयर कमेंट, बस। लेकिन आप सभी को पता नहीं है, ये जो सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हो सकता है वो आपका स्नैपचैट, हो सकता है मोज, हो सकता है आपका टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट से बहुत सारे कंपनीज आज करोड़ों नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फेसबुक, फेसबुक जिस फेसबुक में हम फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, उस फेसबुक का अर्न डेली अगर देखा जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर है। बिलियंस ऑफ डॉलर ये रेवेन्यू अर्न करता है, करोड़ों रुपया घंटे में अर्न करता है, सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जहां पर कोई भी पेड पार्टनरशिप आपके आपके साथ नहीं। अभी के डेट पर अगर देखा जाए, कुछ महीने पहले ही फेसबुक ने अपना मोनेटाइजेशन प्रोग्राम इसको लॉन्च किया। कुछ कुछ लोगों से पैसा ले रहा है, जो जिनका पेजेस है, जो प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं, उनसे वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले फेसबुक का जब कोई पेड प्रमोशन नहीं था, तब फेसबुक करोड़ों रुपया दिन में, घंटे में अर्न कर रहा था, इसी फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पर ना आप पैसा देकर चलाते। कैसे? यही एक बहुत बड़ा मार्केट है माय डियर फ्रेंड। यूट्यूब को उठाकर देख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है गूगल के लिए, ऐसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए, मेटा के लिए। ऐसे उठाकर देख लीजिए टिकटॉक, ये भी एक कंपनी के लिए, मोज, स्नैपचैट, और भी जितने भी आपके सामने आज सोशल मीडिया है, सारे एक बहुत बड़े बड़े मार्केट है। यहाँ पर हम डिस्प्ले पर देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स,
social media marketing. Social media marketing is the use of social media platforms so as to connect with your audience and build your brand. अभी आप बोलेंगे सोशल मीडिया पर कैसे ब्रांड हम क्रिएट करेंगे या फिर बिल्ड करेंगे। सोशल मीडिया पर ब्रांड बिल्ड करना, इसका मतलब है आपके प्रोफाइल, आपके पेज या फिर आपका जो चैनल है, इसको आपको ग्रो करते करते आगे तक ले जाना। और जब आप अपने चैनल को, अपने पेज को, अपने प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाएंगे, उसका फॉलोअर, उसका सपोर्टर या फिर उसका सब्सक्राइबर, उसका लाइक शेयर कमेंट जितना ज्यादा होगा, तब वो उतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, और आप लोगों के सामने, आपका प्रोफाइल लोगों के सामने एक ब्रांड बन के खड़ा होगा। उस ब्रांड के ऊपर, उस प्रोफाइल के ऊपर, उस पेज के ऊपर या फिर उस चैनल के ऊपर जितने भी चीजें दिखाया जाएगा, लोग आंखें बंद करके उस चीज को खरीदना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे, उस चीज को ज्वाइन करना भी पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पेज या फिर आप खुद ब खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। इसलिए आपका फॉलोअर ज्यादा है, आपका सपोर्टर, आपका सब्सक्राइबर वहां पर ज्यादा है, और आपका जो कंटेंट होता है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और इसी को यहाँ पर बोला गया है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सो एज टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना और बिल्ड करना एक ब्रांड। ये रहा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन इसका उपयोग करके कैसे मार्केटिंग करते हैं इसको नहीं जानते। माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पर आप फोटो डालते रहते हैं, दिन में या फिर 2 दिन में या फिर हफ्ते में या फिर महीने में, कहीं पर घूमने जाते हैं तब डालते रहते हैं। अभी मान लीजिए संतोष सर ने कहीं पर जाके एक फोटो वहां पर उठा के फेसबुक पर डाला है, जैसे कल सर ने बहुत सारे फोटोज डाला था। तो ये जो फोटो संतोष सर ने फेसबुक पर डाला है, ये संतोष सर प्रमोट किसको कर रहा है? अपने आप को, संतोष कुमार साहू को। अगर संतोष सर का कोई भी वीडियो, अपना बनाया हुआ कोई भी फोटो, कोई भी कंटेंट, वट एवर, कोई भी हो सकता है, अगर लोगों को पसंद आ जाए और लोग उसको वायरल करते रहा, जैसे लाइक शेयर कमेंट करता रहा करता रहा करता रहा, और ये अगर मिलियंस ऑफ पहुंच जाता है, मिलियंस पर अगर चला जाता है, लाखों पर अगर चला जाता है, तो ये ट्रेंड पर आ जाता है। यानी हर कोई जब भी फेसबुक ओपन करता है, फ्रेंड लिस्ट में या फिर फ्रेंड के फ्रेंड लिस्ट में जो कुछ भी है, मान लीजिए मेरे फ्रेंड लिस्ट में 5,000 लोग हैं या फिर 6,000 लोग हैं। अभी मेरे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी 6,000 लोग हैं, उनका भी तो फ्रेंड है 5,000 करके या फिर 2,000 2,500 करके, सभी के सामने ये प्रेजेंट होगा। अभी उनके भी 5,000 या 2,000 2,500 करके फ्रेंड है, उनके भी सामने यही पोस्ट ट्रेंड होता जाएगा, और ट्रेंड होते होते संतोष कुमार साहू ये एक ब्रांड बन जाए। और इसी को बोला जा रहा है कि कनेक्ट करना अपने ऑडियंस को अपने प्रति, अपने ब्रांड के प्रति, अपने कंपनी के प्रति या अपने आप के प्रति, और बिल्ड करना एक ब्रांड। ऐसे आप YouTube को उठाकर देख लीजिए, कोई भी वीडियो आप ओपन करते हो, वहां पर साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को लिए मिलता है। क्यों? क्यों एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं? क्यों ऐड आ जाता है 30 सेकंड का या फिर 25 सेकंड का, 15 सेकंड का? रीजन क्या है? क्योंकि आपका या फिर जिसका आप वीडियो देख रहे हैं, उसका जो चैनल है ये ट्रेंड पर आ चुका है, वो मॉडिफाई हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है, और वो एक ब्रांड बन चुका है यूट्यूब के लिए। और इसी के लिए यूट्यूब कंपनी उसके ऊपर अपना एड चला रहा है। वो अपना भी हो सकता है, वो किसी थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। मान लीजिए मैं ऐड देना चाहता हूँ गूगल पर, तो गूगल उस ऐड को कहां पर चलाएगा? सिर्फ गूगल पर, जैसे हम सर्च करते हैं? नहीं, इस ऐड को गूगल ले जाएगा अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने सर्च इंजन के ऊपर, साथ ही साथ बहुत सारे गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स पर वो उस ऐड को प्रमोट करना शुरू करेगा। और जब ये ऐड प्रमोट होगा,
जब ये ऐड लोगों के सामने रिप्रेजेंट होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो 1000 तो लोग अगर देखेंगे तो 100 लोग तो इसको क्लिक करके देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। मतलब ये जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के अंदर हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं, अगर वो अच्छा खासा फॉलोअर बना लेता है, इसके माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, सभी हमारे माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से मार्केटिंग करता है किसी थर्ड पार्टी कंपनी का। और इसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है, SSM। और इसके जरिए आज एक एक कंपनी, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लाखों नहीं करोड़ों रुपया पर घंटा कमा। नेक्स्ट अगर आगे देखते साथियों, नेक्स्ट जो मार्केटिंग है कंटेंट मार्केटिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑन पैसिवियन के लिए बहुत ज्यादा एक कीमती मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इसको गौर से हमें समझने की जरूरत है। ये जो कंटेंट मार्केटिंग है, आप देख सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग इज द की टू कंपोनेंट ऑफ SEO। सिर्फ इतना आपको समझना है, इसके बाद आपको नहीं देखना कि क्या आपको यहाँ पर पढ़ा हुआ है। कंटेंट मार्केटिंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ SEO। सिर्फ इतना आपको समझना है। SEO के बारे में मैंने बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट बहुत तरीके का होता है। कंटेंट आप मान लीजिए वीडियो, ऑडियो, फोटो, बैनर, पोस्टर, हो सकता है कोई आर्टिकल, हो सकता है कि आपका कोई न्यूज़पेपर, सारा यहाँ पर कंटेंट के रूप में देखा जाता है। वो ब्लॉग भी हो सकता है, जो ब्लॉग हम बनाते हैं ओनेट के अंदर, या फिर किसी वेबसाइट के माध्यम से हम प्रमोट करते हैं, ये ब्लॉग को भी कंटेंट कहा जाता है। अभी ये कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे करें? कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है साथियों, जिसको आप अगर एक बार समझ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इस कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बेस करके अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को आप रातों रात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो कंटेंट, ब्लॉग्स, infographics, case studies, ebooks, education articles, newsletters, webinars, memes and gifs, GIFs, ये सारे कंटेंट मार्केटिंग के अंदर पड़ता है। और ये जो कंटेंट मार्केटिंग है, अगर आप अच्छा कोई कंटेंट बनाना सीख जाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? अच्छा कंटेंट बनाना होगा आपको। वो हो सकता है ऑडियो, हो सकता है वीडियो, हो सकता है फोटोग्राफ, हो सकता है आपका ब्लॉग, हो सकता है इंफोग्राफिक, हो सकता है आपका ई बुक्स, हो सकता है आपका एजुकेशनल कोई आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर, वेबिनार्स। जो वेबिनार्स आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये वेबिनार भी कंटेंट मार्केटिंग के बीच ही पड़ता है। मीम्स बनाना, जैसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हम देखते हैं कि एक मीम्स अगर किसी ने बना दिया तो लाखों लोग वहां पर लाइक शेयर करते, लाखों लोग कमेंट करते। कैसे? एक GIF अगर आपने बना दिया है कंटेंट के हिसाब से, और वो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक बार ट्रेंड कर दी, तो माय डियर फ्रेंड्स, रातों रात आपका ब्रांड वायरल हो जाए। ये कंटेंट मार्केटिंग आपको करने के लिए पहले तो कंटेंट होना चाहिए। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है, तो आप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे? आसमान से तो कंटेंट नहीं आने वाला, आपको बनाना पड़ेगा। अभी मान लीजिए आप ऑन पैसिव का कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, तो कहां से करेंगे? आपके पास ना वीडियो है, ना बनाना आप जानते हैं। हो सकता है किसी किसी फाउंडिंग मेंबर के पास इतना एबिलिटी है जो कंटेंट मार्केटिंग के लिए कंटेंट खुद बना सकता है, प्रोमोशनल कोई वीडियो, ऑडियो, या फिर फोटो, या फिर पोस्टर, या फिर ब्लॉग, सारा कुछ बना सकता है, लेकिन आप नहीं बना सकते, और कोई नहीं बना सकता। आपको क्या करना है? आपके लिए ऑन पैसिव ने यहाँ पर बहुत इजी वे कर दिया है। ऑन पैसिव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ऑन पैसिव का फेसबुक पेज है, ऑन पैसिव का onpassive.com वेबसाइट है, ऑन पैसिव का इको सिस्टम है। ये सारा आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ से आपको डाटा उठाना है, यहाँ से डाटा उठाकर आपको कंटेंट इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर वही कंटेंट आप
लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो आपको पहुंचाने के लिए बोला गया है, जो आप पहुंचा सकते हैं लोगों तक। आप यूट्यूब वीडियो उठाइए, उठाकर आप लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं। जैसे जाइटेक्स ग्लोबल के साथ हमारा जो मार्केटिंग, जो हमने स्टॉल लगाया था, इसका वीडियो बहुत सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। 5 वीडियो तो 5 दिन का है। फाइनल एक वीडियो 5 दिन के बाद बनाया बनाया गया है। उसका एक ट्रेलर वीडियो है। सारा आप स्टेप टू स्टेप अगर लोगों तक पहुंचाते, लोग जरूर एक ना एक दिन आपसे पूछेगा ये जाइटेक्स ग्लोबल क्या है, या फिर जाइटेक्स ग्लोबल में ऑन पास से पहुंचा कैसे। और इसी तरीके से आपका जो कंटेंट है ये वायरल होगा। आपको कोई आके नहीं पूछेगा कि ये कंटेंट तूने कैसे बनाया है, आपने डाला है, मतलब ये बन गया है। अभी अगर कोई आप म्यूजिक किसी का यूज करते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अगर कंटेंट बनाते हैं, इसके ऊपर आप अगर म्यूजिक यूज करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो म्यूजिक होता है कॉपीराइटेड या फिर लाइसेंसेबल होता है। और ये म्यूजिक आप अगर यूज करते हैं, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन से हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आए। और आपका जो पूरा एक कंटेंट मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, बाय अदर्स कोई सोशल मीडिया, आपका वो क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए आपको कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का कंटेंट मार्केटिंग करना चाहता हूँ, कंटेंट देना चाहता हूँ, उसको मुझे जज करना पड़ेगा कि ये चलने वाला है कि नहीं। इसके लिए आपको आइडिया या फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑन पैसिव को फॉलो करिए। ऑन पैसिव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करके आप इसको ही शेयर कर दीजिए लोगों तक। ये आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं, जहां पर एक बाईसाइकिल, एक पहिए पर पा रहे हैं आप, कंटेंट लिखा हुआ है नीचे, और एक पहिए पर यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केटिंग। मतलब कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, कंटेंट के बिना मार्केटिंग अधूरा है, और मार्केटिंग के बिना कंटेंट अधूरा है। दोनों को यहाँ पर चाहिए, तब भी ये साइकिल जो है वो चल सकता है रास्ते पर। इसीलिए कंटेंट जितना अच्छा होना जरूरी है, उस तरीके से आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा और यूनिक होना जरूरी है। आप अगर दोनों मिलाकर कर सकते हैं, तो जरूर आपका ये चल सकता है। और आप अगर ऐसा करेंगे कि ये बाईसाइकिल है यानी साइकिल है, और आप अगर एक ट्रक का टायर लाके यहाँ पर लगा देंगे, क्या ये चलने वाला है? कभी नहीं चलेगा। आप अगर एक बस का टायर आकर लगा देंगे, तो नहीं चलने वाला। एक टायर बस का, एक टायर साइकिल का, चलने वाला नहीं है। आपको दोनों ही साइकिल का ही चाहिए, सेम टू सेम। इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल का टायर लगाना है आपको यहाँ, नो। दोनों चीज सेम होना चाहिए, कंटेंट भी जितना होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका उतना ही होना चाहिए, तब भी आप इस कंटेंट मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे। और ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा वे माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ईमेल मार्केटिंग। नंबर 3 पर आप देख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल सभी पहचानते हैं, सभी जानते हैं ईमेल किसको कहते हैं। मैं सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के ऊपर दो चार चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कमर्शियल मैसेज या फिर मैसेजेस टू ग्रुप ऑफ पीपल विया ईमेल। यानी ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप कॉमर्शियल मैसेज सेंड करते हैं किसी ग्रुप्स के माध्यम से, यानी ग्रुप को, या फिर किसी पीपल को विया ईमेल। हो सकता है वो जीमेल, याहू, आउटलुक, हॉटमेल या फिर ओमेल। किसी भी प्रोसेस आपका हो सकता है, किसी भी ईमेल के थ्रू आप लोगों को भेज सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोगों को आप कुछ पहुंचा रहे हैं। अभी आप क्या पहुंचा रहे हैं? थ्रू तो आप हो सकता है जीमेल, हॉटमेल, याहू, ओमेल, आउटलुक, इसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या पहुंचा रहे हैं वो मीनिंगफुली आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि मैं लोगों के पास या फिर जिसको मेल कर रहा हूं क्या दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए onpassive.com, ये एक वेबसाइट है। अगर कोई कॉन्टेक्ट आस, हमारे onpassive.com पर एक ऑप्शन है कॉन्टेक्ट आस। वहां पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी डालने का और मैसेज डालने का ऑप्शन है। आप अगर वो सारा कुछ भर के सेंड कर देते, तो आपको ऑन पैसिव की तरफ से
कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद मेल आना शुरू। क्या मेल आना शुरू होगा कि आपने हमारे onpassive.com को विजिट किया था, हमारे साथ कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की थी, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम SaaS प्रोडक्ट मार्केट को प्रोवाइड करते हैं, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये सारा OnPassive का जो थीम है वो ईमेल बाय ईमेल आपको पहुंचाना शुरू करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से हम एक प्रोसेस इसके ऊपर डाल रहे हैं कि लोगों को बाय ईमेल के थ्रू अट्रैक्ट कर पाए। आपके मोबाइल पर अगर कोई मैसेज आए कि आपका फ्रॉड मैसेज, मान लीजिए करोड़ों रुपए का आपको लॉटरी लग गया है, क्या आप वो विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई आपको मैसेज के जरिए ये बोलता है कि इस लिंक को क्लिक करिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है वहां पर 3 लाख रुपया जमा पड़ा हुआ है, क्या आप विश्वास करके उस लिंक को क्लिक करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एथिकल कोई मैसेज भेजना हो। एथिकल मैसेज क्या होता है? आपका ब्रांड प्रमोशन, साथ ही साथ कोई लिंक प्रमोशन नहीं, क्योंकि आज के डेट पर लिंक जो है वो लोग फ्रॉड होते होते विश्वास करना ही बंद कर दिया। लिंक जो है, लिंक प्रमोशन जिसको कहते हैं, जब तक आप ऑन पैसिव का जो मेन थीम है ये लोगों को ना नहीं पहुंचाएंगे या फिर ना देंगे, तब तक लोग आपके प्रति, आपके ब्रांड के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो आपकी जो थीम है कंपनी का या फिर ब्रांड का, उसको ईमेल के थ्रू पहुंचाना है। अब ये ब्रॉडकास्ट भी आप कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आपको लेना है, उसके थ्रू आप लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। आप अगर एक एक करके सिंगल सिंगल पीपल को आप भेजना चाहते हैं तो आपके जो जीमेल है वही काफी है। आप अगर ग्रुप के थ्रू बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना चाहते हैं तो ये आप जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन है। आपको ओमेल के थ्रू करना होगा, और ओमेल के थ्रू आप अगर करते हैं तो यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को आप जोड़ के एक साथ मेल कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप लोगों तक अपना कंटेंट, अपना सिस्टम, अपना विजन और मिशन पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईमेल डाल दिए और वो ज्वाइन हो गया, वो आपका कस्टमर बन गया और वो पैकेज भी परचेस कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है। पहले ही बताया गया, ईमेल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग कमर्शियल मैसेजेस टू ग्रुप ऑफ पीपल विया ईमेल। ये एक प्रोसेस है किसी के पास कमर्शियल मैसेज भेजना। यहाँ पर बहुत सारे वेज इस ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी है। जब हम ईमेल मार्केटिंग के ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे तब हम उन सारे विषय को भी साथ में सामने ले आएंगे। और जब आप किसी को मेल करेंगे तब आपकी ब्रांड को, आपके कंपनी को वो विजिट कर सकता है। वो एक बार में नहीं करा तो 10 बार में करेगा। अगर वो करता है तो यह आपका प्रमोशन हो गया। और अगर कोई प्रमोशन कर देता है तो वो बंदा एक ना एक दिन आपका यूजर या फिर आपका जो विजिटर था वो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनने वाला है। जब वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनेगा तो आपके सिस्टम अगर अच्छा है, आपका सिस्टम अगर चलने वाला है, आपका सिस्टम अगर यूनिक है, तो वहां से वो कुछ खरीदेगा भी। यानी आपका प्रोडक्ट वो खरीदने वाला है। जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप पैसा कमाएंगे। यानी आपका जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट साथियों आगे बढ़ते और नंबर 4 पर हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये एक बहुत विशाल मार्केटिंग वे है जिसको हम आज शॉर्टली जानेंगे, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर हम अलग सा कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज एन advertising model in which a company compensates third party publishers and generate traffic or leads to the company products and services. एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा एडवर्टाइजिंग सिस्टम है या फिर मॉडल है साथियों जिसके जरिए आप किसी एक कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। और आप जो किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी आपको कुछ नहीं दे रहा है या फिर कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, आप यूं ही कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो
शब्द यहाँ पर बताया गया है, इसका मतलब है थर्ड पार्टी पब्लिशर। थर्ड पार्टी मतलब आप जो किसी कंपनी का ब्रांड, किसी कंपनी का प्रोडक्ट आप किसी के पास पहुंचा रहे हैं, किसी के पास प्रमोट कर रहे हैं, और इसके थ्रू आप अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज हमें ध्यान देना है, ट्रैफिक और लीड। ट्रैफिक मतलब अलग है, लीड्स का मतलब अलग है। लीड्स मतलब डाटा कलेक्ट करना, डाटा मतलब नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, etc, और भी कुछ एड्रेस वगैरह, इसको लीड्स कहते हैं। लेकिन ट्रैफिक का मतलब है कोई अगर आपके वेबसाइट विजिट करता है, विजिट करने के बाद जो आपका वेबसाइट का नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना या फिर कोई प्रोडक्ट के ऊपर यूजर बनाना, उसको अगर कोई फॉलो करता है तो इसको हम एक ट्रैफिक बोलेंगे। और ट्रैफिक के अंदर भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब जो आपके पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन भी करता है, आपका रजिस्ट्रेशन के बाद भी जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो करता है। और जो नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, मतलब यूं ही सिंपल कोई ट्रैफिक, वो विजिट करता है, देखता है इधर उधर, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन भी कर देता है, उसके बाद निकल जाता है, उसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है। ये होता है ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर भी यहाँ पर टाइप्स है, पेड ट्रैफिक, नॉन पेड ट्रैफिक। जो पेड ट्रैफिक होता है वो पेड करता है, जो फ्री यूजर होता है इसको हम अनपेड ट्रैफिक। लीड्स और ट्रैफिक हमने समझ लिया। अभी हमें यहाँ पर समझना है कि आप एक थर्ड पार्टी उस कंपनी के लिए, उस वेबसाइट के लिए जिसका आप प्रमोशन कर, हो सकता है ये ऑन पैसिव, हो सकता है ये अदर्स कोई सिस्टम। अभी ऑन पैसिव का हम ऑफिशियल एफिलिएट है, तो हम ऑन पैसिव नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि मैं ऑन पैसिव हूँ, कोई अगर एफिलिएट बन के बोलेगा कि मैं ऑन पैसिव हूँ, कोई कोई ये विश्वास करेगा कि ये ऑन पैसिव है? कभी विश्वास नहीं करने वाला। ऑन पैसिव तो ऑन पैसिव है, लेकिन हम क्या है, हम ऑफिशियल एफिलिएट है और हम थर्ड पार्टी है। यानी हम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑन पैसिव को प्रमोट कर पाएंगे, इसके थ्रू अर्न कर पाएंगे। और आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑन एफिलिएट मार्केटिंग का 3 स्टेप है, 3 यहाँ पर स्तर है। नंबर 1 ज्वाइन करना एफिलिएट प्रोग्राम में, जो हमने ऑन पैसिव के थ्रू कर लिया है। एग्रीमेंट करना मतलब ज्वाइन करना। दूसरा है प्रमोट करना, यानी आप सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे, कंटेंट के थ्रू करेंगे, किसके थ्रू करेंगे वो देखने वाली बात नहीं है, आप प्रमोट करते हैं मतलब प्रमोट करना। थर्ड स्टेप है अर्न करना। आप अगर ज्वाइन करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आप अर्न कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जितने भी आपने कंपनीज का इसके पहले एफिलिएट मार्केटिंग किया है, उन सारे कंपनीज का 2 स्टेप जो है बहुत ही इजी है। सभी जगह पर 2 स्टेप बहुत ही इजी है, एक है ज्वाइन करना, एक है अर्न करना। लेकिन बीच का जो है प्रमोट करना, ये बहुत ही कठिन है। और इसके लिए ही बहुत सारे एफिलिएट बनने के बाद भी वो चुपचाप बैठ जाते हैं और लास्ट को बोलते हैं अरे यार सारा पैसा हड़प गया, सारा पैसा थक गया यहाँ पर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको प्रमोशन करना स्ट्रेटजी पता ही नहीं है। और ये प्रमोशन आप कैसे करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और उसी का एक पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप कि आप सभी को एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये पता चल गया होगा। तो साथियों, हम आज क्विकली सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जरूर हम एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे। नेक्स्ट आपका नंबर 5 पर है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या है? मोबाइल मार्केटिंग इज ए वे ऑफ मार्केटिंग थ्रू एसएमएस। अभी आप बोलेंगे कि एसएमएस से कैसे मार्केटिंग हो सकता है? एसएमएस से भी मार्केटिंग हो सकता है कभी? यस, इट्स पॉसिबल। एसएमएस से भी आपका मार्केटिंग हो सकता है। कितना यूनिक और कितना वायरल हो सकता है एक एसएमएस, आप थोड़ा सा समझ के देखिए। मान लीजिए ये जो मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग है, जिसका मोबाइल मार्केटिंग कहते हैं, इसको एसएमएस मार्केटिंग भी कहा जाता है। मान लीजिए मिस्टर आज सर ने ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर एक पॉपअप डाल दिया। बहुत सारे लोग हैं जो उठाकर पॉपअप को ही डाल देते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं कि लोग इकोसिस्टम से उस पॉपअप को देखे हम क्या करते हैं, एक मैसेज टाइप करते हैं, एसएमएस टाइप करते हैं,
और उस एसएमएस को हम फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, और उसी एसएमएस को बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ग्रुप्स पर डालते रहते हैं। ऐसे क्या होता है, ग्रुप से अदर्स ग्रुप, अदर्स ग्रुप से अदर्स ग्रुप, और लोगों तक पहुंच जाता है। एक लोग से हजार, हजार लोगों से लाखों लोगों तक एक ही मैसेज सेंड हो जाता है कि मिस्टर ऐश ने एक मैसेज डाला है पॉपअप के रूप में इकोसिस्टम पर। इसी को सिंपल वे से एसएमएस मार्केटिंग कहा जाता है। एसएमएस मार्केटिंग मतलब ये नहीं कि आपने कोई मैसेज उठाकर डाल दिया वही एसएमएस मार्केटिंग, नहीं। ऐसा एक मैसेज जो हर कोई पसंद करे, हर कोई देखे, हर किसी को अट्रैक्ट करे, मेन लक्ष्य है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम रेहान सरकार की कोई मैसेज को वायरल नहीं कर रहे, किसी के सामने प्रमोट नहीं कर रहे। यहाँ पर हम संतोष कुमार साहू सर का कोई मैसेज यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे। हम अगर प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर मिस्टर एस सर का पॉपअप का जो एक मैसेज है कि जाइए जाकर देखिए, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। थीम वही है, प्रमोट इकोसिस्टम हो रहा है, एस सर का मैसेज हो रहा है, लेकिन थ्रू मोबाइल, थ्रू ग्रुप्स, थ्रू पीपल, थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एटीसी। इसी को मोबाइल मार्केटिंग या एसएमएस मार्केटिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च के माध्यम से मोबाइल मार्केटिंग होता है, बैनर्स के माध्यम से, लोकेशन बेस्ड होता है, कूपन बेस्ड होता है, एमएमएस या फिर एसएमएस, एप्स के माध्यम से, प्रॉक्सिमिटी के माध्यम से होता है। ये सारा एक इजी वे है एसएमएस मार्केटिंग का, और इसके जरिए भी आप लाखों का सेल, करोड़ों का सेल जनरेट कर सकते हैं, पर डे, पर आवर, पर मिनट, अगर आपके पास बेस है, अगर आपके पास वो क्षमता है। सीम कंपनीज, थोड़ा थोड़ा सा आप ये गौर करके देखिए, सीम कंपनीज जो मार्केटिंग करता है, ज्यादातर सिम कंपनीज एसएमएस के थ्रू ही मार्केटिंग करता है कि आपका पैक खत्म होने वाला 3 दिन में, 5 दिन में, आपका डाटा 50% खत्म हो चुका है, 100%, 90% खत्म हो चुका है, क्या जरूरत है उनको उतना देने का। आपको तो पता ही है कि मैंने 1.5 GB का मारा है और 1.5 GB खत्म होने वाला, तब भी वो क्यों मैसेज करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप और भी डाटा रिचार्ज करें। यहाँ पर उनको पता है कि 3 दिन बाद आपका रिचार्ज खत्म होने वाला, आपको भी पता है, लेकिन तब भी वो रिमाइंड क्यों करता है? क्योंकि 3 दिन बाद ही आप रिचार्ज कर दे, एक दिन कोई वेस्ट ना चले जाए, या फिर आप 3-4 दिन बाद ना करें, ये 3-4 दिन का पैसा जो है वो उसी कंपनी को मिले। ये वो कंपनी चाहता है, इसलिए आपको बार बार रिमाइंड करता रहता है। पर मिनट जब आप कॉल भी करते हैं किसी जगह पर, तब भी आपका एक एसएमएस आता है कि आपका अनलिमिटेड पैक है, आपका कॉल कॉस्ट 000, नहीं करता पैसा, तब भी 000 दिखाता है। क्यों? रिमाइंड करता रहता है। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हम कितना अलर्ट करते हैं अपने कस्टमर्स, और ये भी एसएमएस मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का एक वे है, जिसके थ्रू आज सिम कंपनीज लाखों नहीं करोड़ों रुपया, माय डियर फ्रेंड, घंटे में कमा रहा है। यही एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू, सिर्फ एसएमएस मार्केटिंग, इसी के थ्रू आप, हम, लाखों करोड़ों लोग आज पर डे, पर हाउस, पर हफ्ता रिचार्ज करते रहते हैं, पर महीना रिचार्ज करते रहते हैं, पर ईयर रिचार्ज करते रहते हैं, इसी के थ्रू। साथियों, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच देखते हैं नंबर 6 पर, पे पर क्लिक, जिसको हम पीपीसी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म पर हम बोलते हैं। पे पर क्लिक मार्केटिंग डील्स, यहाँ पर देख सकते हैं, विद पेड सर्च रिजल्ट ऑन गूगल एंड इन्वॉल्व bidding of specific keywords that will garner the most web traffic for you. पे पर क्लिक, ये आपको मैं अगर समझाऊं बातों से तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको इस फोटो को देखना है। ये जो राइट साइड पर फोटो है, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर समझ पाएंगे कि पे पर क्लिक मार्केटिंग किसको कहते हैं। आपने इंटरनेट के ऊपर गूगल सर्च इंजन पर सर्च किया ऑनलाइन शॉपिंग,
किसने यहाँ पर किया था ऑनलाइन शॉपिंग ये सर्च, और फर्स्ट थी कुछ वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आया हुआ है, इसके अंदर एक को यहाँ पर एरो करके दिखा गया पीपीसी, इसका मतलब ये पे पर क्लिक एक वेबसाइट है, ऑनलाइन शॉपिंग एट amazon.in, यानी अमेजन ने पेड पार्टनरशिप किया है। थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, अमेजन ने पेड पार्टनरशिप किया है गूगल के साथ। कोई भी अगर गूगल का इस लिंक को क्लिक करता है, इसके थ्रू अमेजन एक डाटा बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करता है गूगल के साथ मिलकर। हो सकता है वो 50%, हो सकता है वो 25%, हो सकता है वो 10%, वट एवर, जितना भी हो सकता है, उनके साथ जितना एग्रीमेंट हुआ है। गूगल तो कमाता ही है, गूगल के हिस्से से पेड पार्टनरशिप करने की वजह से अमेजन भी यहां से हिस्सा लेता है, डिस्काउंट लेता है, अपना यहाँ पर पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है गूगल के माध्यम से। इसको कहा जाता है पे पर क्लिक। आप भी अगर चाहे गूगल के साथ पेड पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपका अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का कंपनी है, जिस आपको इन्वेस्ट करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप गूगल के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। गूगल के साथ पार्टनरशिप आप अगर कर लेते हैं, तो वहां से आपको महीने का कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। हो सकता है 5%, 10%, जितना भी हो। यह है पे पर क्लिक, जिसके माध्यम से आपको बैठे बैठे आपके कंपनी को अर्निंग आता है गूगल के माध्यम से। नेक्स्ट आता है साथियों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एज द नेम सजेस्ट या फिर सजेस्ट, इट इज द साइंस and art of getting your web pages to rank higher in sharp search engine results pages। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग के लिए आपको ध्यान रखना होगा SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसके ऊपर आपने अगर कोई वेबसाइट बनाया है और उस वेबसाइट को आप चाहते कि ये वेबसाइट पूरे दुनिया भर में वायरल हो, पूरे दुनिया भर में लोग देखें, पूरे दुनिया भर में ये वेबसाइट जो है वो ट्रेंड हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने वेबसाइट, अपने सिस्टम को। जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आपका जो ये वेबसाइट है, मान लीजिए कि आपका वेबसाइट ई कॉमर्स रिलेटेड है, साइंस रिलेटेड है, आर्ट रिलेटेड है, आपका जो वेबसाइट है वो फूड रिलेटेड है, वो ड्रिंक्स रिलेटेड है, जिस भी रिलेटेड आपका वेबसाइट है, मान लीजिए आपका फूड ब्लॉग्स का वेबसाइट है, अभी किसी ने भी ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी ने भी आपके वेबसाइट के थ्रू वो उसको सर्च करना पड़ेगा तभी आपको वेबसाइट आएगा, ऐसा नहीं है। आपने अगर ऑप्टिमाइज किया अपने वेबसाइट को गूगल के साथ, सर्च इंजन के साथ, दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी अगर सर्च करेगा फूड ब्लॉग के कोई आर्टिकल या फिर कोई वेबसाइट, तो आपका वेबसाइट वहां पर टॉप 10 रिजल्ट के अंदर आने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे SEO, यानी दो जो वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग का, दो वेबसाइट आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो पेज यहाँ पर दिख रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का दो पेज, यानी एड लिखा है आगे, ये एड है पे पर क्लिक यानी PPC। नीचे आप मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, ये जो देख पा रहे हैं SEO, इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से ऑप्टिमाइज किया गया है, और इसलिए ये आज फर्स्ट रैंक पर है ऑनलाइन शॉपिंग का। इसको ऑप्टिमाइज किया गया है गूगल के माध्यम से। आपका अगर कोई वेबसाइट है, आप भी अगर ऐसा करना चाहते, तो आप गूगल के साथ पेड पार्टनरशिप पर इसको ऑप्टिमाइज कीजिए। कोई भी अगर आपके रिलेटेड, आपका ही वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा ऐसा नहीं, आपके वेबसाइट रिलेटेड अगर कोई सर्च करता है, तो आपका वेबसाइट वहां पर फर्स्ट नंबर पर आने वाला, या फिर सेकंड, या फिर वॉट एवर 1 से लेकर 10 के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों, नंबर 8, मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी थोड़ा सा
डीपली इसको हम समझने की कोशिश करें। मार्केटिंग ऑटोमेशन इज सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स रूटीन मार्केटिंग टास्क विदाउट द नीड्स फॉर ह्यूमन एक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो ऑन पैसिव जो बोलते हैं हम, ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक यानी ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रैफिक जनरेट करके देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव अभी क्या कर रहा है। ये अभी तक बहुत सारे कंपनी ने इसके ऊपर वर्क किया है, लेकिन सफल बहुत ही कम कंपनी हो पाए हैं। और आज के डेट पर अगर देखा जाए तो इसका बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे कम कंपनी है जो इसके ऊपर सफलता, सक्सेस को हासिल किया है। मार्केटिंग ऑटोमेशन कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर टूल के माध्यम से रूटीन वाइज, टास्क वाइज, विद आउट नीड्स फॉर ह्यूमन एक्शन, मनुष्य के, इंसान के कोई भी हेल्प, कोई भी नीड्स, जरूरत के बिना, एक्शन के बिना ऑटोमेटेड एक सॉफ्टवेयर आपके लिए मार्केटिंग करके लीड, ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक आपको जनरेट करके देता है। इसी को मार्केटिंग ऑटोमेशन कहा जाता है। और इस पॉइंट के साथ ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है साथियों, ये बहुत ज्यादा मैच करता है। आने वाले दिन ऑन पैसिव जो आपको ट्रैफिक देने वाला है, ये इसी के थ्रू आपको मिलने वाला है, इसी मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू। और इसी मार्केटिंग ऑटोमेशन को ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से रन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे टेक्नोलॉजीज के माध्यम से इसको रन किया जा रहा है। और आने वाले दिन आपको इसी के थ्रू ही ट्रैफिक अपने इकोसिस्टम पर देखने को मिल जाए। ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर करता है, ऑटोमेटेड लीड जनरेट करता है, ऑटोमेटेड ट्रैफिक जनरेट करता है, ऑटोमेटेड ऑर्गेनिक यानी पेड ट्रैफिक भी आपके साथ जोड़ देता है। इसी को मार्केटिंग ऑटोमेशन कहा जाता है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। नंबर 9 पर आप देख पा रहे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये एक ऐसा एडवर्टाइजिंग सिस्टम है साथियों जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट, इमेजेस, यूआरएल, लिंक्स, वेबसाइट के लिंक या फिर कोई भी चीज आप यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। टैब भी प्रमोट कर सकते हैं, कोई आर्टिकल प्रमोट कर सकते हैं। लोगों को आप अपना कोई वेबसाइट ना रहते हुए भी लोगों के यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट के बीच आप एडवर्टाइज करके, एड देके अपने कंपनी के लीड्स, ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो विथ आउट ओन वेबसाइट। आपको कोई वेबसाइट की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आप एक वेबसाइट देख सकते हैं, न्यूज का वेबसाइट, और यहाँ पर ऊपर आपको एरो करके दिखाया गया है कि कोई एक आर्टिकल जो इन 1806 a young boy flees for his life in this young adult adventure। इसके ऊपर एक एड किसी एक वेबसाइट के ऊपर, किसी एक न्यूज वेबसाइट के ऊपर चलाया गया। और ये वेबसाइट के ऊपर चलाने की वजह से इसका लाखों विजिटर यहाँ से जनरेट हुआ है। इस पर जब भी वो क्लिक करता है, कोई भी विजिटर जाके क्लिक करता है, तो वो साथ ही साथ उस वेबसाइट, उस यूट्यूब चैनल, उस प्लेटफॉर्म पर उसको डायरेक्टली लेकर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रीड मोर का एक ऑप्शन है। रीड मोर का मतलब यही है कि जब भी आप क्लिक करेंगे उस वेबसाइट, उस प्लेटफॉर्म, उस लिंक के थ्रू आप उसी यूट्यूब वीडियो पर चले जाए। यहाँ पर लर्न मोर का भी हो सकता है, वॉच नाउ का भी हो सकता है, या फिर रजिस्टर नाउ का भी हो सकता है टैब। बहुत सारे टैब हम दे सकते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसके माध्यम से हम कौन से चीजों को ऐड के रूप में कोई वेबसाइट पर दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, फ्लैश मैसेज दे सकते हैं, इंटरेक्टिव HTML दे सकते हैं, इन ऐप एडवर्टाइजिंग। ये सारे वेज है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपका या फिर आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का, आपके प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करने विद आउट आपका सेटअप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पूरा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने सॉल्यूशन को, अपने प्लेटफॉर्म को, या अपने आप को आप वायरल कर सकते हैं। आप बहुत सारे वेबसाइट जब सर्च करते हैं,
हमारे onpassive.com पर ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा हर एक प्रोडक्ट GDPR से रजिस्टर्ड है। यहाँ पर ऐड होने का कोई मतलब ही नहीं, ऐड तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। और थर्ड पार्टी कोई अगर वेबसाइट आप सर्च कर लेते, कोई भी सर्च कर लीजिए ना, करके आप जब भी ओपन करते हो वेबसाइट को, वहां पर कुकीज एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, साथ ही साथ कोई अदर थर्ड पार्टी और भी वेबसाइट का लिंक आ जाता है, कोई फोटो आ जाता है, कोई वीडियो आ जाता है, कोई कंटेंट, फ्लैश मैसेज, HTML आ जाता है, वहां पर एप्लीकेशन का प्रमोशन आ जाता है, इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाता है। वो क्या है? वही मार्केटिंग कर रहा है जिसको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इसी के थ्रू कोई कोई कंपनी लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है एक सिर्फ वेबसाइट के अदर्स कंपनी के प्रमोशन करते हुए, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है दुनिया के सामने। उसको लोग सर्च करते हैं, उसके अंदर लोग घुसते हैं, पढ़ते हैं, चीजें खरीदते हैं। इसीलिए साथियों, लास्ट आज का जो मार्केटिंग आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके सामने अभी आ चुका है, वायरल मार्केटिंग। ये वायरल मार्केटिंग एक तरह से तो वायरल मार्केटिंग है, लेकिन इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, उसका नाम है वायरस, वायरस मार्केटिंग वायरल मार्केटिंग और वायरस मार्केटिंग, ये जो वायरल नाम का एक शब्द है और वायरस, दोनों चीज एक ही जाता है। वायरस क्या करता है? एक बीमारी को एक से दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, और वायरल हुआ कोई चीज एक लोग से, एक फोन से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से पहुंचाता है। यही सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, नहीं तो वायरस और वायरल एक ही चीज है। जो वायरल मार्केटिंग किसको कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वायरल मार्केटिंग इज ए बिजनेस स्ट्रेटजी दैट यूज सोशल मीडिया नेटवर्क टू promote a product it realized on consumers to spread information about a product in the same way that a virus spreads for one person to another। आशा करता हूं कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी बोल रहा है कि वायरल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। नंबर 2, इसके थ्रू आपके कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो ये रियलाइज करता है और एक स्प्रीड, इतना तेजी से अपना जो वो कंटेंट या फिर प्रोडक्ट या फिर वो आपका आर्टिकल या फिर पोस्ट वायरल हो जाता है लोगों तक, जैसे एक से लेकर और एक तक वायरस फैल जाता है, एक पर्सन से अनदर पर्सन। ऐसा ही वायरल मार्केटिंग है। और ये जो वायरल मार्केटिंग है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तेजी से आपको ग्रो करते 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 ब्रांड वैल्यू पर नंबर 1 पर ला सकते। जैसे आज अमेजन है, ना अमेजन के पास खुद का कोई मैन्युफैक्चर था, ना अमेजन के पास खुद का कोई प्रोडक्ट, ओन प्रोडक्ट। इतना सारा प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं अमेजन से, फोन ऑर्डर करते हैं, लैपटॉप ऑर्डर करते हैं, आप खाने की चीज मंगवाते हैं, आप इलेक्ट्रिक चीजें मंगवाते हैं, आप होम मेड जो चीजें होता है वो मंगवाते हैं। क्या अमेजन वो खुद क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चर करता है? खुद नहीं करता। तब भी क्यों अमेजन आज ब्रांड वैल्यू पर नंबर 1 पर है? अमेजन की शुरुआत हुआ था बुक पब्लिशर से, बुक पब्लिश करता था, बुक सेल करता था, लेकिन आज के डेट पर अमेजन पर कोई भी चीज नहीं है जो नहीं मिलता, सारे चीजें अमेजन पर मिलता है। क्यों मिलता है? वायरल मार्केटिंग। अमेजन ने एक स्ट्रेटेजी रचा वहां पर, बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया और अपने प्रोमोट किया गया प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को नहीं, दूसरे के प्रोडक्ट को अपना बना के प्रमोट किया गया एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और इतना तेजी से ये आगे बढ़ता गया कि जैसे एक वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है, और आज अमेजन फर्स्ट नंबर पर है ब्रांड वैल्यू पर। यही है वायरल मार्केटिंग। और वायरल मार्केटिंग के लिए मैं बता दूं कि ये B2B पर नहीं होता, ये B2C पर ही केवल होता है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस आप वायरल मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप जितना भी कोशिश करें। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर, B2C वर्जन पर ही आप कर सकते हैं। यानी आप बिजनेस टू कस्टमर तक ही पहुंच सकते हैं, ना कि बिजनेस तक पहुंच जाए। नहीं, वायरल मार्केटिंग लोगों तक पहुंचने का। मान लीजिए मैंने एक ऐसा कंपनी का प्रमोशन आप सभी के बीच करा जिस कंपनी का ये नियम है कि 1 महीने के अंदर आप करोड़पति हो जाए।
मैंने ये मतलब आपके सामने प्रमोट किया, और इतना लोग उसको वायरल करने लगा, जितना शेयर करेंगे आप उतना ही वायरल होगा, उतना ही लोग देखेंगे, उतना ही लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, फिर से शेयर करते 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 एक टाइम ऐसा हुआ कि उसका असलियत तो कुछ भी नहीं है, वो फेक है, लेकिन वायरल होते होते वो जो मैंने पोस्ट सेंड किया था किसी को या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर, वो एकदम वायरल मार्केटिंग के रूप में, वायरस के रूप में पूरे दुनिया में ट्रेंड पर आ गया, यानी वायरल हो। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं सोशल मीडिया पर जो वायरल हो जाता है, जो फेक भी होता है और जो एथिकल भी होता है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज ने अपने आप को ग्रोथ किया है। बहुत सारे कंपनीज ने, आप देखे ही होंगे, बहुत सारे कंपनी आज उनका नाम और निशान नहीं है। रीजन क्या है? कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को नहीं बताया। अगर अपने आप को बदल देता तो आज के डेट पर वो भी ट्रेंड पर होता, वो भी वायरल होता। ये जो 10 वे पा रहे हैं, ये 10 वे है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस ब्रांड, अपने कंपनी को पूरे दुनिया भर में पर मिनट पर सेकंड वायरल कर सकते हैं। ये 10 जो स्ट्रेटेजी है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को या फिर इंटरनेट को, डिजिटल वर्ल्ड को हम विश्वास नहीं करते। अरे यार पैसा डाल देंगे, बाद में क्या होगा, देखा मतलब भाग जाएगा तो क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज लाखों लोग यहाँ से पर घंटा लाखों रुपया कैसे कमा रहे हैं, महीने में लाखों रुपया कैसे कमा रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, क्लाइंट्स के थ्रू। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट को भी प्रमोट नहीं करते, आप सिर्फ क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट को किसी बिजनेस के साथ आप डील कर देते हैं, तब भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते। फिजिकल वे से आप अगर कमाना चाहे तो आप एक वेबसाइट के थ्रू ब्लॉगिंग करके, आप अगर चाहे तो आप अपना ओन प्रोडक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो ऑन पैसिव की जो एप्लीकेशन है इसको प्रमोट करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको एफिलिएट मार्केटर बनाया गया है, आप ऑफिशियल एफिलिएट है। आप ऑन पैसिव के कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे अपने वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करके, अपना लीड जनरेट करके, ट्रैफिक जनरेट करके आप अपने आप को, अपने ब्रांड को वायरल कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप कमा सकते हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन आपको सिर्फ स्टेप, एक कदम तो आगे बढ़ाना होगा। ये जो 10 वे है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे तो बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट करता है। सबसे ज्यादा हम जो यूजफुल हमारे लिए वो है सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया पर अपना तो फोटो डालते रहते हैं, उसकी जगह हम कुछ किसी कंपनी को प्रमोट करें। आज जैसे मान लीजिए कि ऑन पैसिव का है, तो ऑन पैसिव का हम प्रमोशन करें सोशल मीडिया के माध्यम से। हम एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे सिम कंपनी हमें भेजता रहता है कि 3 दिन बाद आपका रिचार्ज खत्म होने वाला, आप रिचार्ज कर लीजिए, ये कर लीजिए, आपका डाटा पैक खत्म हो चुका है, आपका एसएमएस पैक खत्म हो चुका है। क्यों करते हैं? मार्केटिंग। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ऐसे आपको भी, आप भी अगर चाहे कोई एक ग्रुप ब्रॉडकास्ट बना के आप भी रिमाइंडर कर सकते हैं कि आपका अभी बहुत लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है ऑन पैसिव का। लॉन्चिंग ऑफर में आपको 375 का पैकेज जो है वो 250 में मिलने वाला है, 1 महीने का फ्री यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी जो है ऑन पैसिव में दिखा दिया है, और आपको अगर बताया जाए तो ऑन पैसिव ने ये परोस कर हमारे सामने रख दिया है, परोस के रख दिया है। सिर्फ हमें उठाना है और खाना है, सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ उठाना है और खाना है, लेना है, सेल करना है और कमाना है। जो ऑन पैसिव मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू करेगा वो अलग बात है, वो तो कंपनी करेगा ही, उसके ऊपर आपका कोई जबरदस्ती नहीं है। वो कंपनी के थ्रू होगा, वो ऑटोमेटेड होगा। आप अगर वर्क करेंगे तब भी आपको मिलेगा, आप अगर वर्क नहीं करेंगे तब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप करेंगे तब भी मिलेगा, नहीं करेंगे तब भी मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था, मैं बहुत ही एक्साइटेड था आपको ये बताने के लिए। अभी हम ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग का बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो मार्केटिंग है इसका भी बहुत सारे वेज है, टाइप्स है। वायरल मार्केटिंग का बहुत सारे टाइप्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत सारे टाइप्स है। इसको हम डिस्क्राइब करते जाएंगे धीरे धीरे, तो एक बार इसके ऊपर हम चर्चा करें। और एफिलिएट मार्केटिंग को हम बहुत ही डीपली जानेंगे, ताकि आने वाले दिन एफिलिएट मार्केटिंग को समझने में दिक्कत ना आए। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ये क्वेश्चन करता है, अरे हमें तो बोला गया था कि ऑटोमेटेड सारा कुछ होने वाला है, तो पता ही नहीं है। तो उसको तो लगेगा कि ये एमएलएम है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एमएलएम किसको कहते हैं, एमएलएम का मीनिंग क्या है, एमएलएम का स्ट्रक्चर क्या है, एमएलएम कैसे पे आउट करता है।
और एफिलिएट मार्केटिंग किसके कहते हैं। जब तक हम एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम को नहीं समझेंगे और एफिलिएट मार्केटिंग को अच्छे से डीपली स्टडी नहीं करेंगे, तब तक ऑन पैसिव को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें धैर्य रखना है और चीजों को धीरे धीरे समझना है, लर्न करना है। इसलिए बोला जाता है मोर लर्निंग मोर अर्निंग। जितना आप लर्न करेंगे उतना ही अर्न कर पाएंगे। ये आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों ऑब्वियसली आपके लिए निर्धारित। तो आज के लिए इतना ही साथियों। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बिकॉज वी आर ऑन पैसिव एंड वी आर unique like our system on passive. We are so in it to win it.